हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कुड़दार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य विषय पर आधारित है। इसमें बाल मनोविज्ञान और पेडागोजी से संबंधित 30 प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न पत्र सन 2023 में यूटेट में पूछा गया है। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है, आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को, प्रश्नों के प्रकार को। विकल्प ABCD इस तरह से हैं। आंसर है इसमें विकल्प D 1, 2 व 3। प्रश्न 17 सीखने के प्रतिफल हैं, सीखने के उपकरण, सीखने की विधियां, आकलन के मानक, अधिगम के प्रकार। आंसर है इसका आकलन के मानक। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? वाइगोटस्की, पियाजे, खूनर, कोलबर्ग। आंसर इसका वाइगोटस्की। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक क्षमताएं डैश मनोगत्यात्मक पक्ष, सी अनुप्रयोग डैश भावात्मक पक्ष, डी अभिवृत्ति डैश भावात्मक पक्ष। आंसर इसका विकल्प सी अनुप्रयोग डैश भावात्मक पक्ष। रूब्रिक्स क्या है? सीखने की सामग्री का संकलन, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह, विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाएं। विकल्प डी विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट। आंसर इसका विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह। प्रश्न विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में विकल्प ये है विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए। बी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। दोनों विकल्प ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका विकल्प सी दोनों ए और बी। प्रश्न 22 सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है। दूसरा विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्यपुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। विकल्प सी सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। डी सीखना आत्मकेंद्रित प्रक्रिया है। विकल्प सी इसका आंसर है सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है? विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, याद करने की क्षमता। आंसर इसका विकल्प डी याद करने की क्षमता। यहाँ पर स्तंभ अ और स्तंभ ब है, इनका मिलान करना है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टि और अधिगम अक्षम। ये विकल्प ये स्तंभ अ में है। क्या इनके साथ प्रयोग होना चाहिए? फ्लैश कार्ड, टॉकिंग बुक, साइन लैंग्वेज, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसका आंसर है पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। प्रश्न 25 कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण। इसमें है विकल्प बी सही। 1, 2 और 3 को हम पहचान में ला सकते हैं, लेकिन जो ऑडियोमेट्री परीक्षण है ये डॉक्टर द्वारा किया जाता है। प्रश्न 26 डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है पढ़ने की समस्या से, गणना की समस्या से, लिखने की समस्या से, ध्यान केंद्रित करने की समस्या से। आंसर इसका विकल्प सी लिखने की समस्या से। प्रश्न 27 बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग,
विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, गतिबोध माध्यम का प्रयोग। आंसर है इसका विकल्प बी, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। प्रश्न 28, टास्क एनालिसिस क्या है? विकल्प ए, यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं। बी, जटिल कार्यों को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना। विकल्प सी में ए और बी दोनों, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका विकल्प बी, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांट। प्रश्न 29, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी क्षमताओं को उजागर करना, पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या उपरोक्त सभी। आंसर है इसका विकल्प डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 30, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है शारीरिक सुरक्षा, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, प्रेम और अपनत्व। ये 5 टॉपिक हैं, इनमें क्रम क्या है? विकल्प ए बी सी डी में क्रम दे रखे हैं। इसका आंसर है विकल्प सी, 1 2 5 4 3। संक्षेप में याद रखने का तरीका है शारीरिक आवश्यकता भूख, फिर सुरक्षा, संबंध, सम्मान और लास्ट में आत्म सिद्धि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।